मैं कराची जा रहा हूँ। मुझे भी साथ जाना। सारा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रुकना चाहिए। ज़ारा है, वो सामान लेके आए। वैसे भी मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। आप खुद बताएं, क्या मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे? हाँ, ये भी तुम्हारा घर है और इतने सालों बाद अब तुम्हारी अम्मा मिल गई हैं। पूरी जिंदगी आदिल में अपनी अम्मा को तलाश करती रही। उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तो नहीं, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। पता है, तुम्हारी बहन ने सब कुछ बदल दिया, मामू को भी। मैं बस ये कह सकता हूँ कि तुम उनकी बात सुन लिया करो। वो कभी बुरा नहीं चाहता है तुम्हारे लिए। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मुझे मेरी अम्मा मिलेंगी ना, मैं उनसे बहुत शिकायत करूंगी, उनसे लड़ूंगी, उस पर गुस्सा करूंगी। मेरे बाबा ने भी मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था मेरी मम्मा की वजह से नहीं दिया। इतनी सारी शिकायतें थी जो मैं उनसे कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। वो बता देती ना मुझे एक दफा, क्या चला जाता उनका अगर वो मुझे बता देती। एक दफा उनके सीने से लग के रोना चाहती थी मैं आदिल। तुम रोना चाहती हो तो रो लो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। It's okay. कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आना दर्द चुनूं, इन धीमी धीमी। म्यूजिक मैं कामयाब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने लिए। नहीं हूं मैं बहादुर। तुम्हारी सगी माँ होती तो जब भी उनसे यही कहती तुम। मुझे तो वो भी नापसंद है। खुद मर गई वो और उन्होंने मुझे पल पल की मौत दे दी। तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं।
मुझे माफ करते हैं अम्मी, ताकि अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर सके। मुझे माफ कर दो, लेकिन यकीन करो मैं अनजान थी। उन लोगों ने मुझे कुछ और कहानी सुनाई हुई थी। आपको पता है अम्मी, मैंने सबसे ज्यादा जो खुदा से मांगा है ना, वो आप थे। और जब आप मुझे मिल गई है, मेरी शिकवे ही नहीं खत्म हो रहा है। मैं चाहती थी मैं आसमान पे जाके ना आपसे मिलूं, ताकि मैं आपको महसूस कर सकूं। चाहती थी एक दफा आप मुझे अपने गले से लगाएं और मैं रोऊं। आपको पता है, जिन बच्चों के पास माँ बाप नहीं होते ना, उनके पास चाहे पूरी दुनिया, उनके पास कुछ नहीं होता। और जिन माँ बाप के पास 1000 औलाद हो, एक ना हो तो भी उनके पास कुछ नहीं होता। जब मैं देखती थी ना कि आप ज़ारा का कैसे ख्याल रखती हैं, मेरा बड़ा दिल होता था कि मेरी माँ भी ऐसी ही हो। मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं हूं ना। तुम खुद ही सोचो, अगर मुझे तुम्हारा पता चलता तो मैं तुम्हें छोड़ सकती थी, मरकर भी लड़ती मैं उनसे। सच कह रही है, आप ऐसा ही करते। मैं ऐसे ही करती। मैं ज़ारा को नहीं छोड़ सकती थी तो तुम्हें छोड़ देती मैं। लोगों ने बहुत गलत बयानी की, लोगों ने बहुत झूठ बोले। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ख्याल किसने रखा? कौन रखता था तुम्हारा ख्याल? मेरी अम्मी ने रखा मेरा ख्याल। नहीं, वो तो मैं हूँ। मैं कराची का पूछ रही हूँ, वहां तुम्हारा ख्याल किसने रखा? आपको पता है, मैंने सुना था कि सुथेनी माँ ना किसी चुड़ैल से कम नहीं होती। लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे अपनी गोद में पाला और उन्होंने मुझे हर चीज से बचाया। उन्होंने मेरे बाबा के गुस्से से, पप्पू की मार से, नाजी और रक्षी की नफरत से, हर किसी से बचाया मुझे। और वो मुझे बचा के ना अपने गले में लगा के छुपा लेती थी सबसे। सारा कहाँ है? सो रही है मेरे कमरे में। मान गई ना वो। मैंने कहा था कि अगर आप मनाएंगी तो वो मान जाएगी। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है? हाँ तो बस यूं ही। आप कहीं जेलस तो नहीं हो रही?
मैं क्यों जेलस होंगी? एक शादी करे 10 शादियां करे, हु केयर्स? वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, तो उनकी दूसरी बीवी को आपसे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन आपके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि क्या बिहेवियर? कुछ नहीं। एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो उनकी दूसरी बीवी है ना, उनको पता है कि उस रात आप खुद नहीं भागी थी। और अब ये बात मुझे भी पता है। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि पप्पू ने सारा को रख लिया लेकिन मुझे नहीं रखा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? इस सवाल का जवाब तो मैं उनसे लेके ही रहूंगी। इस सवाल का जवाब तो फरहत से मैं लूंगी। उसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। क्या आप जाएंगी? नाना मियां, क्या? नाराज हूं मैं आपसे। ना एक बात बताओ, पूरी कराची घूमकर तुम आ रही हो, उसके बाद उल्टा हमसे नाराज हो रही हो? तो क्या आप मुझे जाने देते? अब जान आई हो ना, हो गई तसल्ली? नहीं, कुछ सवाल है मेरे। मसलन क्या सवाल? आप जवाब देंगे? मैं किसी का जवाब दे नहीं। मैं किसी नहीं हूँ। इसी बात का फायदा उठाया ना सारी उम्र। ये आप कह रहे हैं मुझे? हाँ मैं कह रहा हूँ, मुझे आदत है खुद कलामी की, अपने आप से बातें करता हूँ, मैं गुफ्तगू करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि अपने आप से मैं बेहतर गुफ्तगू कर लेता हूँ। कुछ लोग ना सिर्फ गुफ्तगू ही करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही। हाँ, तो मैंने सिर्फ गुफ्तगू नहीं की ना, और कुछ करके दिखाया, इसलिए आज मम्मा के साथ उनकी दूसरी बेटी है सारा। हाँ तो मैंने भी बहुत कुछ करके दिखाया, आज मेरी बेटी भी जिंदा है, उसकी बेटी भी जिंदा है। लेकिन आपने जो मुझे मेरे बाप से दूर किया उसका क्या? अरे जानती क्या हो तुम अपने बाप के बारे में? जब मेरी बेटी अपनी बेटी को गोद में उठाए आई थी, उस वक्त खून सवार था तुम्हारे बाप के सर पे, और जब इंसान के सर पे खून सवार होता है ना, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है। तो आप मुझे मरने देते ना, कम से कम अपने बाप के हाथ मरती मैं। मरने देते तो तुम्हारी माँ का क्या होता, उसका क्या बनता और मेरा क्या बनता? जब तुम्हें अपनी माँ का कोई एहसास नहीं तो मेरा खाक होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे रहने दो, कौन सा नाना कैसा नाना, कंधे पर बिठाकर दुनिया देखने वालों को दुनिया तो याद रहती है, वो कंधे भूल जाते हैं। मैं किसी को नहीं भूली। भूल गई हो तुम, तुम्हारे सर पे अब सिर्फ तुम्हारा बाप सवार है। मुझे कुछ नहीं भूला, मुझे मेरी बेटी भी याद है और उसकी बेटी भी याद है। अच्छा, I'm sorry। क्या बोला? जो आपने सुना मैंने वही बोला। ज़ारा बीबी सॉरी बोल रही हैं। तो नाना मियां, मुझे आपको सॉरी कहने में कोई इशू नहीं है, आप मेरे नाना हैं, आई लव यू। रहने दो, लगा लो मक्खन जितना मर्जी, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें सारा मिली कहाँ थी? हॉस्पिटल में। अच्छा, और तुमने किसी को नहीं बताया? मैंने तो सरमत को भी नहीं बताया था। अबे रहने दो, कैसे नहीं बताया? साई की तरह चिपका रहता है तुमसे वो। एग्जैक्टली, वो साया बना रहता है मेरा। मुझे पता था अगर मैं उसे बता दूंगी ना तो वो मेरे लिए कोई इशू क्रिएट करेगा, और उसने किया भी। जब उसे सारा का पता चला ना, वो सारा को उठा के वहां ले आया। अरे तुम लोगों ने इतना कुछ कर लिया और हमें बताया तक नहीं। वैसे मेरा एक और सवाल है आपसे, काफी जरूरी। मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ। क्या आप मम्मा की शादी के अगेंस्ट थे? तुम मिलके आई हो ना अपने बाप से, फिर भी ये सवाल पूछ रही? मिलकर आई हूँ और जान कर भी आई हूँ। हाँ, जान कर आई हो तुम उसे, तो अब तुम हमें समझाओगी कि हम गलत हैं, वो सही है? नहीं, मुझे सिर्फ सच जानना है। लो फिर सुनो सच। सारा, उठ गई तुम? चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ।
वो नाश्ता से मुझे याद आया, मैं एक चीज भूल गई। वो आदिल के लिए मुझे नाश्ता बनाना था। कोई जरूरत नहीं, नूराज के लिए नाश्ता बना देगी। और वो रुका क्यों है, गया क्यों नहीं? मैं ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, और इतने दिन हो गए उन्होंने मेरे हाथ का नाश्ता नहीं किया, तो इसलिए मैं सोची थी मैं उनके लिए नाश्ता बना दूं। मुझे खुद बनाना है, आप फिक्र नहीं करें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ठीक हो? बेहतर हूँ। जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, मुझे मेरी मम्मा मिल गई। आप खुश हैं? खुश हूं या जो कुछ भी हुआ है कराची में किसी को पता नहीं है। ज़ारा मुझे बता रही थी कि बाबा ने उसे थप्पड़ मारा। मुझे तो वो जान से ही मार देंगे। वो तुम्हें जान से नहीं मार सकता, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि वो अब सारा पे यकीन करते हैं। सब ज़ारा की वजह से हुआ है। जिस दिन रक्षी की शादी थी उस दिन मैं घर आई थी। कब? रात के वक्त। बेसिकली सरमत को पता चल गया था उस दिन के हम दोनों दो अलग अलग हैं। मुझे कहने लग गया कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मुझे ज़ारा के पास लेकर चलो। मैं क्या करती, मैं उसे ले गई ज़ारा के पास। मैं डर बहुत गई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ारा के लिए भी। फिर जब हम घर गए थे तो बाबा ने भी मुझे प्यार किया था, इन सबसे मिली और फिर कुछ और चीजें हुई और उसके बाद मैं वापस आ गई यहाँ। तो उस रात मैंने ज़ारा से नहीं, सारा से बात की है। कितनी देर लगेगी नाश्ता बनने में? आपसे ही बात कर रही हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? मुझसे बोल रही हो? आपको मेरे या आपके अलावा कोई दिख रहा है? हाँ है तो कोई भी नहीं। तो बस डेली आप ही मेरा नाश्ता बनाती है, बनाए मेरा नाश्ता। मैंने तो वो सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था। तो बस मेरा बना दें, मैं एक ऑमलेट और एक पराठा खाऊंगी। मैंने कहा ना, मैंने सुबह बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था। तुम्हें खाना है तो खुद बना लो या फिर अपनी अम्मी को कह दो। क्या मतलब? मुझे नाश्ता नहीं बनाना आता? जब नाश्ता खाना आता है तो नाश्ता बनाना भी आना चाहिए। आप ज्यादा बातें नहीं बना रही हैं? हाँ बना तो रही हूं मैं, लेकिन तुम इस तरह से बात नहीं करो। और आजकल तो मैं बड़ों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम तो फिर भी छोटी हो, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इन्हें क्या होता जा रहा है? मेरा यहाँ गुजारा मुश्किल है। अभी बाबा को फोन करूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे यहाँ से ले जाए। लेकिन अभी क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सुनो ज़ारा। मैं सारा हूँ। ज़ारा गए? मुझे नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? वो कहीं तुम्हारे वो अंग्रेज कजन के साथ तो नहीं घूम रही? वो सिर्फ मेरा कजन नहीं, वो सारा का भी कजन है, ठीक है? और अगर क्या हो गया वो दोनों साथ थे तो? और वैसे भी आदिल ने उसको सारा समझ के उससे दोस्ती की है। मोहब्बत कितना मशकूक कर देती है। जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने। एक बात बताओ, वो जो हमारा अंग्रेज कजन है वो दोस्त है ना हमारा? हाँ, और कजन भी है दोस्त के साथ साथ।
कजन तो मैं भी हूँ। तुम दोस्ती ठीक हो। काफी बड़ा नहीं हूँ तुमसे, भाई बोला करो तुम उसको। भाई तो मैं तुम्हें भी नहीं बोलती। और मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला क्या है? मेरा मसला तुम हो जो हल ही नहीं होगी दे रही। मैं हल होंगी भी नहीं, तुम्हें हलाल कर दूंगी मैं। जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। मैंने कितना गलत समझा उसे उस वक्त, मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए आदिल से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कजन से सॉरी बोलने जा रहा था मैं। जाओ गेस्ट रूम में, वो बोल के आ जाओ सॉरी। तुम साथ नहीं चलोगी? सलमा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो और फिर उन पर एक्ट करना शुरू कर देते हो? और तुम इसी बात का एडवांटेज उठाती हो फिर। हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज उठा लिया ना मैंने। तभी तो तुम बगैर बताए चली गई थी। चल एक बात बताऊं फिर से मैं तुम्हें, मोहब्बत ने इंसान के दिल में अपने महबूब से दूर होने का खौफ डालती है। इसलिए मैं मोहब्बत से दूर रहती हूँ। मुझे शौक नहीं है किसी के दिल और खौफ के बीच में आने का। सॉरी यार, क्या करूं, मैं अपनी मोहब्बत खोना ही नहीं चाहता। और तुम्हारे बाबा, उनके ख्वाब का क्या? उनका ख्वाब ना मुझे दूल्हा बनाने का हो रहा है। पुप्पी और दादा से बात भी कर ली है। तुम्हें याद है जब मैं कराची आया था क्या बताने आया था? यही बात। तुमने क्या किया?